प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एसएससीजीडी का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो आज हम अपना उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। चलिए गाइस, हम अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हमें क्या बताया कि पहला क्वेश्चन हमें क्या बताया कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः। चलिए गाइस, हम अपना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले क्वेश्चन में कि रामू जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 घंटे में। तो रामू जो है एक काम को कितनी देर में कर रहा है, 10 घंटे में। ऐसी मोहन है जो अपना एक काम को कितनी देर में कर रहा है, 16 घंटे में। क्लियर ना गाइस? तो दोनों का एलसीएम कितना आया निकल के गाइस हमारे पास, 10 और 16 का एलसीएम। ठीक है ना गाइस? क्या बताया देखिए, तो 10 और 16 का एलसीएम कितना आएगा गाइस हमारे पास, 80। 80, ठीक है ना? तो अगर 80 काम 10 दिन में कर रहा है राम, तो एक दिन में कितना करेगा, 10 अट्ठे 80। ऐसे ही मोहन जो है 80 काम 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। ठीक है ना? वो कह रहा है दोनों एक साथ 2 घंटे तक एक साथ कार्य करके छोड़ देते हैं, बाद में मोहन कार्य छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो रामू को शेष का, तो 2 घंटे में कितना काम करा होगा। अगर मैं कहूँ कि दोनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो 8 और 5 13। तो 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 13 गुणा 2 कितना हो गया गाइस, तो 80 में से माइनस कर दो, 13 दूनी 26। तो कितना हो गया गाइस, 80 में से 26 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 80 10 में से 6 गए 4, और जी 7 में से 2 गए 5, 54। अब ये 54 काम किसने करा होगा, रामू ने। क्यों? क्योंकि मोहन तो छोड़ के चला गया। तो रामू रामू 1 घंटे में अपना कितना काम करता है, 8। तो 8 से भाग कर लो गाइस इसे, 8 से भाग करा तो कितना आएगा देखिए, 8 छम 48, बचा कितना गाइस हमारे पास, 6 बटे में 8। काटेंगे इसे तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो कितना आ गया गाइस, 6 सही 3 बटे 4। ठीक है ना? यानी इतने घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस? चलिए इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में से दूध और पानी का जो अनुपात है क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे को मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात। मतलब गाइस देखिए हमारे पास क्या था कि पहला कंटेनर जो था उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो 3:7 था। ठीक है ना? कितना था इसमें, 20 लीटर। और दूसरे कंटेनर में कितना है, 36। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5। जरा देखिए, अगर मैं यहां जोड़ू तो कितना मिक्सर हो रहा है, 10। और वो कितना बता रहा है, 20। तो 10 बराबर 20 के, तो एक बराबर कितने के हो गए गाइस, 2। जब एक बराबर 2 के है तो 7 दूनी कितना हो गया गाइस, 14। तो 14 लीटर तो वाटर और 3 दूनी 6, 6 मिल्क हो गया। दूसरे में देखा हमने गाइस, 7 और 5 12 लीटर का मिक्सर है, और वो बता रहा है 36 लीटर का। तो एक बराबर कितने के हो गया, 3 के। 12 कम 12, 12 तिया 36। तो एक बराबर कितना आ गया, 3। तो एक बराबर 3 है तो 7 तिया कितने हो गए गाइस, 21 लीटर मिल्क और 5 तिया 15 लीटर वाटर। कुछ ने पूछा था हमसे, यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे से मिश्रित कर दिया जाए तो जो है दूध और पानी का अनुपात पूछा नया, मिक्स करो। तो मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है पहले में 6, दूसरे में मिल्क कितना है 21, पहले में वाटर कितना है 4 सॉरी 14, और दूसरे में कितना है गाइस 15। ठीक है ना? जरा जोड़ो, 21 और 6 27, और इतना 14 और 15 कितना हो गया 29। तो 27 रेशियो कितना हो गया गाइस, 29। यानी ऑप्शन नंबर क्या आया हमारे पास,
थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, यानी 27:29। क्लियर है, चलिए गाइस इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे, नई स्वेट शर्ट खरीदी, जब वे 40% की छूट दे रहे थे, यदि स्वेट शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो कितना है गाइस, हमारे पास 2999 रुपए है। ठीक है ना, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, कितने रुपए की शर्ट थी, 2999 रुपए की, और उसने 40% छूट ली है, तो कितने रुपए पे करे उसने, फिर 60% ही तो पे करेंगे, तो 60/100। ठीक है ना, जीरो से जीरो खत्म करो गाइस, सॉल्व जरा। 54 और 5 59 का 9 हासिल लगे 5, 6 दूनी 18 और 5 कितने हो गए गाइस, 23। कितना आ गया गाइस, उन नीचे एक जीरो था तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 2399 रुपए 40 पैसे, यानी ये 40 होगा गाइस। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4, इसे बस क्या है 50 के लिए 40 पैसे। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। चलिए गाइस, जब एक कार है जो 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, 3 घंटे में दूरी कवर कर रही है, तो कितनी दूरी हुई हो फिर वो, तो मैंने यहां से अगर मैं दूरी निकालूं बराबर चाल गुणा समय, 108 है, ठीक है ना, और गुणा 3 से कर दिया तो कितना आ गया गाइस मेरे पास, 108 के कितने 324, यानी इतने किलोमीटर की दूरी आ गई। चलिए जी, यदि वो कह रहा है यदि चाल 27 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे लगने वाला समय, मतलब वही समय निकालना। अब समय बस आपको क्या है, दूरी तो वही है 324 किलोमीटर की, बस 27 किलोमीटर कम कर दिया, तो यानी 108 में से 27 घटाओ कितना बचेगा, 8 में 7 के 1, 10 में से 8 2 है 8, यानी 81, 81 से भाग कर दो इसे, तो 81 कम 81, 81 चौका 800 324। ठीक है ना, तो कितना आ गया 4 घंटे में। क्लियर है ना गाइस, यानी उसने समान दूरी को 27 किलोमीटर पर घंटा अगर वो कम कर दी चाल, समान दूरी को तय करने में उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 4, जो कि पहले कितने लग रहे थे 3 घंटे, जब वो 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा था। क्लियर ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए गाइस क्या बताया हमसे, क्या बताया गाइस कि एक चोर ने जो है अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शुरू की। चलिए 30 मिनट के बाद पुलिस जो है उसी जगह से 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है, तो पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, घंटों में निकालना है। देखिए गाइस, मैंने बोला यहां था चोर, ठीक है ना, चोर यहां था, वो इधर से इधर को भागा और कितनी स्पीड से गया 60 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन 30 मिनट बाद पुलिस भी यही थी, लेकिन पुलिस को पता चला 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट में इसने कुछ तो दूरी कवर करी होगी। अगर चोर 60 किलोमीटर पर घंटा यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता, तो 30 मिनट में कितनी दूरी चला होगा वो, यानी मतलब 30 मिनट में यहां चल के यहां आया होगा कहीं, तो यहां की दूरी कितनी हो गई 30 किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि आधे घंटे में 30 किलोमीटर तो चलेगा। ठीक है, अब पुलिस ने शुरू किया, अब पुलिस भी इधर को ही जा रही है और चोर भी इधर को जा रहा है, तो दोनों की चाल क्या होगी माइनस। ठीक है ना, तो दूरी कितनी है हमारे पास कवर करने को 30, क्योंकि चोर जो है पुलिस वाले से 30 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब चाल कितनी है दोनों की, एक की 80 है एक की 60 है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए जी गाइस, तो कितनी दूरी आगे निकल के हमारे पास 30, ठीक है ना गाइस, क्या बताया देखिए हमारे पास कि 30, 30 में कितना आ गया 20, यानी जीरो से जीरो खत्म, 3/2 घंटे, यानी मतलब एक सही 1/2 घंटा, यानी लगभग 1.5 घंटे में उसको वो
चोर को पकड़ लेगी। कौन? पुलिस। क्लियर है ना गाइस? समझ में आ गई इतनी चीज? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी दर्शक ने। देखिए गाइस क्या बताया हूं। क्या बताएंगे गाइस कि राहुल जो है एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसी मार्ग से जो है 3 किलोमीटर पर घंटे की वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसे जो है 2 किलो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी, और वो भी दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है ना? चलिए गाइस, तो औसत चाल हम जानते हैं क्या होता है। औसत चाल क्या होता है गाइस? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2x कितना है? 4, y कितना है? 3 बटे में 4 + 3, तो 2 × 4, तो 4 दूनी 8 और 3 12। ठीक है ना गाइस? ठीक है ना? तो ये हो गया कितना गाइस? 4 × 3 = 12 दूनी 24। 24 और कितना है? 7। जरा भाग करो गाइस, कितना बनेगा? 7 × 3 = 21। 3 से एक ही आंसर। ठीक है, और देखते बच्चा कितना? 3। 7 चौक 28, पॉइंट लगाया। 7 चौक 28 बचा 2। ठीक है ना? तो 7 दूनी 14 लगभग, यानी कितना? 3। इतने किलोमीटर पर आवर्स, यानी इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस, इस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या बताया हमसे कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, और अपनी कार से पहले जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी, फिर 30 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर घंटा और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालनी, औसत चाल क्या होगी। ठीक है ना? क्लियर है गाइस? समझ में आया? ठीक है ना गाइस? देखिए, मैंने बोला क्या, पहला भाग है। मैंने बोला कि 1 घंटा वो पहला भाग चला। एक, अगर वो 30 किलोमीटर पर घंटा है तो 1 घंटे में कितनी चलेगा वो? 1 घंटे में कितनी जाएगा? 30 किलोमीटर। दूसरा, 40 किलोमीटर पर घंटा है तो 1 घंटे में कितनी जाएगा वो? 40 किलोमीटर। और फिर अगला क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा है तो 1 घंटे में कितनी जाएगा वो? 50 किलोमीटर। ठीक है ना? हमें निकालना औसत चाल, तो औसत चाल जो निकल कर आएगी, औसत चाल क्या होता है गाइस? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। समझ में आ गई गाइस? तो जरा देखिए, कुल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 30 + 40 + 50 बटे में कितना हो गया? 1 + 1 + 1। ठीक है ना? तो कितना हो गया गाइस? 5 4 9 3 12, 120 बटे में 3 का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस हमारे पास? थर्ड, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ गई इतनी चीज या नहीं? चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। क्या बताया गाइस? देखिए कि ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में, ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में, और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है ना? अगर मैं कहूँ इनकी एल्सियम की बात करूं तो एल्सियम कितना आएगा गाइस? 8 और 24 का एल्सियम 24। तो 8 या 24, 24 ही कम 24, मतलब ये जो है 24 काम 8 दिन में खत्म कर रहा है ए। अगर ये 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरी, मतलब 24 काम जो है 8
घंटे में अगर, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 तीनों में हो गया। ये 24 काम 24 दिनों में करा तो एक दिन में एक काम एक दिन करेगा, ठीक है। वो कह रहा है लेकिन कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता। ए जो है 4 मतलब स्टार्टिंग का नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितने दिन काम करा। हमने बोला ठीक है ये 3 दिन 4 दिन का काम छोड़ के जा रहा है, अगर ये 4 दिन का काम अपना करता तो लास्ट तक लगा रहेगा, तो यानी एक दिन का काम कितना है इसका? 3। तो 4 दिन का काम कितना हो गया? 4 × 3, वो मैंने जोड़ दिया, क्यों? अब ये लास्ट तक लगा रहेगा। तो 24 तो ये हो गया, प्लस 3 × 4 = 12, कितना हो गया गाइस? 24 और 12 36। चलिए जी, अभी एंड तक लगा रहेगा। तब कह रहा है कि संपूर्ण कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या थी? तो पूरा दिन निकालना। 3 और 1 4, 4 से भाग करा गाइस हमने, तो कितना? 4 9 36, तो यानी 9 दिन में वो पूरा करेंगे दोनों मिलकर काम को खत्म, ठीक है ना। यानी इसका आंसर कितना सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? चलो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक वस्तु का मूल्य है जो 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रह गया, तो वस्तु के मूल्य में ह्रास वार्षिक दर की ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए गाइस क्या बताया, पहले उसका मूल्य क्या था? 18,000 रुपये था, ठीक है ना। और वो 2 वर्ष में घटा, तो यानी कितना घट गया? 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर 2, कितना हो गया 2 वर्ष में? 14,580 रुपये हो गया, ठीक है ना। जरा देखते हैं गाइस, जीरो से जीरो खत्म हो गया, और काटो जरा गाइस, देखिए कितना काट सकते हैं हम। इसे हम 2 से काटते हैं, 2 9 18 900, और 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 729, यानी 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो गया गाइस? 729 बटे में 900। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई, ये किसका स्क्वायर है? ये हो गया आपका 27 बटे में 30 का होल स्क्वायर। 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो गया? 2, पावर सेम हटा लो, 1 माइनस आर अपॉन 100 बराबर, अभी 27 है ना, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 अपॉन 30। क्लियर है? क्योंकि 30 कम 30 में से 3 गए 27, ठीक है। 30 कम 30 में से गए 27 बटे 30 हो गया, ठीक है। 1 से 1 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो भी खत्म, 3 से ये 3 खत्म, तो आर की वैल्यू कितनी आगे निकल कर? 10%, यानी उसकी जो वार्षिक दर थी वो 10% थी, जिस वजह से वो कम हुआ, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए गाइस अगला देखते हैं गाइस, अपना क्या कि 24 और 36 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो तृतीय समानुपात के लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या कंडीशन होती है गाइस हमारे पास? थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होती है कि बी स्क्वायर अपॉन में ए, 20 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 36 गुणा 36 बटे में 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 ही कम 2, 2 से काटेंगे हम 18, तो 18 तिया कितने हो? 54, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस, तो कितना आ गया गाइस? 54, ठीक है ना। तो यानी कितना है इसका आंसर? 54, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया गाइस? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, इसी तरीके से क्या बताया देखिए हमें कि दो शंकुओं के आयतन दे रखे हैं 3:2 है, और उनकी त्रिज्याओं के अनुपात है इतनी, तो ऊंचाई का अनुपात निकालना कि ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गाइस हमने क्या करा, पहले शंकु का आयतन क्या होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है, R1 इसे लिख लो, और ये हो गया H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर कितना हो गया गाइस? 3/2, ठीक है।
तो क्या कटा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, ठीक है। R1 कितने थे 3 और R2 4, तो ये हो गया कितना गाइस कि 3 का स्क्वायर गुणा H1 बटे में, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर गुणा H2, तो कितना हो गया गाइस हमारे पास 3/2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और गुणा H1, और ये कितना हो गया 4 चौक 16 गुणा H2 बराबर 3/2। जरा देखते हैं गाइस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो H1 अपॉन H2 की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई गाइस 8/3, क्योंकि 8 चला जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर, तो H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी आई गाइस 8/3, 8/3 मतलब 8:3, यानी इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना निकल कर आया 8:3, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन गाइस हम अपना क्या, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 5750 रुपए पर एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज तथा अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले ब्याज का अंतर ज्ञात करना कि कितना होगा, ठीक है ना गाइस। मतलब अगर मैं कहूं कि एक वर्ष का है तो 16% ही देना पड़ेगा, यानी ठीक है ना गाइस, यानी एक वर्ष की बात अगर मैं करता हूं एक वर्ष के लिए तो कितना है 16% है, ठीक है। लेकिन बात अगर छमाही की आती है, छमाही की, तो कितना हो जाएगा रेट आधी हो जाती है 16/2, तो कितना हो गया 8%, और समय क्या हो जाता है गाइस दुगना, तो समय कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए मतलब ये अब छमाही के हिसाब से 2 साल बन गए, तो 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा फिर 8 के हिसाब से कितना हो जाता है गाइस 8 + 8, 8 × 8/100 कितना हो गया गाइस 2 साल का ब्याज टोटल 16.64, ठीक है। अगर एक वर्ष के हिसाब से देखें तो 16% का, लेकिन 2 वर्ष के हिसाब से देख रहे हैं तो कितने परसेंट का ब्याज आ रहा है मेरे पास 16.64 का। तो पूछना चाहता कि अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मुझे दिखाई दिया यहाँ पर क्या कि 16.64 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बचेगा गाइस 0.64%, ठीक है ना। बस निकाल दो कितना 5750 रुपए का 0.64%, परसेंट है तो बटे में 100, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो 2 जीरो और आ गए, ठीक है ना। एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो गया। चलिए गाइस अब जरा हम काटते हैं, 25 दूनी 50 बचा कि 3, 25 तिया 75, ठीक है ना। तो 25 चौका कितना हो गया गाइस 100, यानी 40 आ गया, 4 धाई 40, 4 से काटा मैंने इसे 16, जरा करिए मल्टीप्लाई गाइस कितना हुआ 16 तिया 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 दूनी 32 और 4 कितना हो गया 36, नीचे कितना है गाइस का एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट कितना आ गया 36.80, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरह से क्या बताया देखिए कि निम्नलिखित व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए, मतलब इसको आपको सिंप्लीफिकेशन है इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं गाइस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में हमने यहाँ देखा क्या है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखो गाइस जब भाग का निशान होता है तो क्या कर देते हैं पलट देते हैं और संख्या ठीक है ना, यानी जैसे क्या है मेरे पास -4/7 भाग है ना, इसे निशान लगाओ गुणा का और इसे पलट दो 12/1 कर दो, क्लियर है हो गई है भाग, यानी ये इतना इतना काम निपट गया, इसे भाग चलो इसे बाद में देखेंगे अभी, पहले अंदर का निपटा लेते हैं जरा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया मेरे पास गाइस, तो -2 + 2/7 यही तो है, ठीक है ना गाइस, तो यही है, तो इसे ही सॉल्व करते हैं। तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 में से 2 गए -12, तो -12/7 गुणा -4/5, ठीक है ना। चलिए गाइस कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 12 चौक 48 बटे में 35 भाग है ना,
ठीक है, ये कितना हो रहा है गाइस, माइनस का 48/7। ठीक है गाइस, अब चूंकि भाग का निशान है तो हम क्या करेंगे, पलट देंगे। माइनस का 48/7 गुणा क्या कर देंगे सेम, 35/48, मतलब भाग के निशान को तो बदल दिया हमने गुणा में, और संख्या को क्या कर दी, पलट। तो 48 है तो 48 का खत्म, और 7×5 = 35 खत्म। ठीक है ना। और चूंकि माइनस था तो माइनस का क्या आ गया, -5। -5 क्या आ गया इसका गाइस, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम अपना क्या बताया हमें कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, मतलब 42 और 56 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो देखिए क्या, तो देखिए 42 और 56 से अगर मैं विभाजित करूंगा, ठीक है ना, बड़ी संख्या से, ठीक है ना, बड़ी संख्या तो यानी 42 और इसका 56 का क्या निकालेंगे, 42 और 56 का एचसीएफ कितना आएगा गाइस हमारे पास, ना हमारे पास कि 42 और 56 का क्या आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा गाइस, देखो कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 14, क्योंकि 14 थी 42, 14×4 = 56। ठीक है ना, 14 आ गया। ठीक है, अब 28 का वर्ग है तो 28 का वर्ग का मतलब जानते हो गाइस, उसके 28 के वर्ग को तो वैल्यू थोड़ी नहीं, 28×28। चलिए भाग कर दो इन दोनों की संख्या, मतलब एचसीएफ से। ये 14 आया, 14 से भाग करेंगे तो 14 कम 14, 14×2 = 28, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 28 से कर तो कितना आ गया, 28×2 = 56, यानी इसका 56 क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 8 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमें कि डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, मैंने बोला क्या कि मेरा सीपी कितना था, 100 रुपए है। अगर मैं किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचूंगा तो कितने की बेचूंगा मैं, 110 रुपए की। चलिए जी, कह रहा है कि अगर 110 की मैं बेच रहा हूं, जब 110 की बेच रहा था तो 20% की छूट बेच रहा था, तो यानी 80 की बेच रहा था मैं, तो यानी एक बराबर कितने की हो गया कि 110/80 × 100। यहां से अगर मैं यहां से निकालू तो 0 से 0, 4×2 = 8, 4 से काटा 25, 25 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 275/4, 2, यानी ये क्या निकल कर आया मेरा एमपी। 275/2 का मतलब कितना हो गया इस मेरे पास 137.5। ठीक है ना, ये क्या निकल कर आया मेरा एमआरपी। ठीक है ना, यानी मैं इतने इतने रुपए लिखा मैंने उस पर 137.50। तभी तो मैंने उसे 20% पर छूट दिया था। ठीक है ना, डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो पूछना चाह रहा था ये कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो देखिए गाइस, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हो रहा है, ये 100 था, ये 137, तो कितना अधिक हो गया 37.5। ठीक है ना, किससे अधिक हुआ, 100 से, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया गाइस 37.5%। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इसी तरीके से देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक मेज है जिसका अंकित मूल्य कितना दिया है, 300 रुपए, को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट पेशकश की जाती है, तो बताइए मेज के लिए नगद मूल्य क्या है। ठीक है गाइस, एक चीज समझिए गाइस,
क्या बताया हमसे कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट है, 300 रुपए की वस्तु दी। चलिए जी 300 रुपए है, दो छूट है, 20% का मतलब कितना हो गया 80 और 10% की छूट का मतलब हो गया 90। चलिए गाइस ये तो वो रेट आएगा जो छूट के बाद का आएगा, लेकिन वो कह रहा है अगर वो सिर्फ नगद पेमेंट करता है तो 5% की और छूट मिल जाती है, तो यानी मतलब सीधा सीधा 95 अपॉन में 100। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। जब देखते हैं गाइस, दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये वाला खत्म और एक जीरो ये वाला खत्म। क्लियर है, कुछ और बचा नहीं। अब हमें क्या करना है, गुणा ही करनी है। ठीक है ना गाइस, चला देखते हैं गाइस। देखो चला क्या है, कुछ कट सकता हो तो काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से अगर मैं बात करता हूँ, 5 19 बार और 5 से काटा मैंने इसे कहा 20 बार। ठीक है ना, चलिए कुछ और कटेगा, हाँ इसे काट लो 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 ढाई 20, इसे मैंने 10 ही छोड़ा क्योंकि मुझे गुणा मुझे ही करनी है इसलिए मैंने। तो 19 नंबर कितने होंगे गाइस, 171 गुणा 4 तिया 12 बटे में 10। जरा गुणा करो इसकी, तो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 सत्ते 84। ठीक है, 84 और 1 85 का 5 हासिल कितना हो गया गाइस, 85 का 5 हासिल लगे 8। तो 12 कम 12 और 8 कितना हो गया गाइस, 20। क्लियर है ना गाइस, तो कितना आ गया, हम नीचे क्या एक जीरो था ना, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट, इसलिए थोड़ा सा आसान पड़ा था कि 205 रुपए 20 पैसे, यानी मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस, चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं ए और बी, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 90,000 है और कुल मतों का 70% जो है मतदान हुआ। तो देखिए गाइस सबसे पहले बात हमारे पास जो हुआ है कि 90% 90,000 वोट थे टोटल, जिसमें से 70% ने मतदान करा, तो 70% दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, तो 9 सत्ते 63, 63,000 जो है टोटल वोटिंग थी। ठीक है, जो हुई है, यदि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में पड़े तो बताइए बी को कितने। अगर मैं कहूं कि टोटल 100% वोट डले हैं और एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 40, क्योंकि 60 तो ए को बता रहा है, तो बी को कितने मिले होंगे 40। यानी इस 63,000 का हमें क्या करना होगा, 40% निकाल दो, 40 बटे में 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए। चलिए गाइस, तो एक और एक दो जीरो, तो ये आ गए 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25, कितना आ गया गाइस 25,200, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमें कि पेट्रोल की कीमत में पेट्रोल की कीमत में 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 92 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई वो 96 रुपए 50 पैसे, तो कितनी बढ़ गई गाइस हमारे पास 4 रुपए 50 पैसे। किससे बढ़ी, 92 से मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटेगा गाइस जीरो, जीरो से जीरो खत्म। जरा देखिए गाइस कितना हो गया 450 बटे में 92। चलिए कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट भाग करने की कोशिश करते हैं। देखो 92 पंजे कितने होते हैं, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, अगर गाइस एक चीज समझो यहाँ पर, अगर ये पूरा पूरा लिखा हुआ होता यहाँ पर पूरा पूरा 90 होता, 9 पंजे 45 पूरा पूरा 5 आता, लेकिन यहाँ दो ही तो है फालतू, तो इसे लगभग कितना जाएगा ये 92, यानी मतलब ऑप्शन नंबर एक, यानी 4.95। तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा कम कर लिया। ठीक है ना, ज्यादा कम मत कर देने, 4.7 भी रखा ऑप्शन में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना क्या। थैंक यू गाइस, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।